एक बार किसी गांव में एक बहुत ही पहुंचा हुआ साधु आया और उस साधु ने गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। जब गांव वालों को पता चला कि उनके गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु आए हैं तो वो सब गांव वाले उस साधु से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। वहां आकर सभी लोगों ने साधु को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्याएं सुनाई और अपनी समस्याओं का हल लेकर खुशी खुशी अपने घर भी चले गए। तभी साधु की नज़र एक कोने में बैठे इंसान पे पड़ी जो सिर झुकाकर अपने ही सपनों में खोया था। तब साधु ने उस इंसान को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो इंसान उठकर साधु के पास आ गया। साधु बोला, जहाँ इतने सारे लोग आए और अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए, क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? तब वो इंसान बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं अपने जीवन में इतना दुखी हूँ कि शायद ही कोई और होगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर है ना परिवार। पहले मैं गांव वालों के छोटे मोटे काम कर दिया करता था जिसके बदले में वो मुझे खाना देते थे, लेकिन इतना काम करवाने के बावजूद भी वो मुझे हमेशा निकम्मा और निठल्ला ही बोलते थे, जैसे कि उनकी नज़रों में मेरा कोई मोल ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर तो मुझे भी लगने लगा कि मेरा जीवन ही बेकार है। इसलिए महाराज, अब तो मैं अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। ये सब सुनकर साधु बोले, तुम मेरा काम करोगे? तब वो आदमी बोला, कर दूंगा महाराज, पर करना क्या है? साधु बोले, कुछ खास नहीं। ये पत्थर ले जाओ और इसे गाँव के बाहर जाकर बेचने की कोशिश करो, पर याद रखो इसे बेचना नहीं है। सिर्फ जब कोई इसका कोई मोल पूछे तो तुमने अपनी एक उंगली खड़ी कर देना है। उस आदमी ने ऐसा ही करा और गांव के बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बीतने के बाद उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया और उसने उस पत्थर का मोल पूछा। तब उसने अपनी एक उंगली खड़ी कर दी। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, 1000 रुपया? अच्छा, तो मैं तुम्हें इसका 1000 रुपया देता हूँ। जैसे सुनकर उस आदमी ने पत्थर को उठाया और भागता भागता साधु के पास पहुंच गया। उसे वहां की सारी घटना सुनाई, कैसे एक बुजुर्ग आदमी इस पत्थर का 1000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। तब साधु बोले, कल तुम्हें इस पत्थर को लेकर शहर जाना है, वहां भी तुम्हें ऐसा ही करना है। अगले दिन वो आदमी उस पत्थर को लेकर शहर चला गया और वहां पे जाके एक जगह पे बैठ गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई और उसने पत्थर का मोल पूछा। तब उसने अपनी एक उंगली खड़ी कर दी। तब वो बुजुर्ग महिला बोली, 1 लाख रुपया? ठीक है, मैं तुम्हें इसका 1 लाख रुपया देती हूँ। जैसे सुनकर उस आदमी ने फिर पत्थर को उठाया और भागता भागता गांव में साधु के पास आ गया और उसे वहां की फिर घटना सुनाई कि कैसे एक बुजुर्ग महिला इस पत्थर का 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार होगी। तब साधु बोला, कल तुम्हें इससे भी बड़े शहर में जाना है और वहाँ भी ऐसा ही करना है। उससे अगले दिन वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक बड़े शहर में चला गया और वहाँ जाके एक अच्छी सी जगह पे बैठ गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अचानक उसके पास आके एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से एक जेंटलमैन आदमी बाहर आता है और वो उससे उस पत्थर का मोल पूछता है। तब वो आदमी अपनी एक उंगली खड़ी कर देता है। तब वो गाड़ी वाला आदमी बोलता है कि 1 करोड़ रुपया? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर का 1 करोड़ रुपया देता हूँ। जैसे सुनकर वो आदमी ने फिर पत्थर को उठाया और भागता भागता साधु के पास आ गया और फिर उसे वहाँ शहर की घटना सुनाई कि कैसे एक आदमी इस साधारण से पत्थर का 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गया। तब साधु बोले कि अब भी तुम नहीं समझे कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारे जीवन का मोल क्या है। जो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। तुम्हें 1000 रुपये का पत्थर बनना है या 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए तो तुम सब कुछ हो, और जो लोग तुम्हें प्यार नहीं करते वो गाँव वालों की तरह तुम्हारा हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हारे जीवन का मोल क्या हो।